घर में बचे हुए आटे से आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। यही रेसिपी खाने के लिए आप बड़े-बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो आज वही रेसिपी मैं घर के बचे हुए आटे के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बनाने के बाद आप भी हैरान रह जाएँगे ये रेसिपी देखकर। चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने थोड़ा-सा आटा लिया है। ये वही आटा है जो हम रोटियां बनाते हुए घर में हमारे बच जाता है। थोड़ा-सा आटा बचा हुआ था तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हमने थोड़ा-सा आटा लेना है, उसके अंदर लगाया मैंने घी, थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करने के बाद पेड़े बना लिए हैं मैंने इसके। तमाम पेड़े जो है ना वो हमने बनाने हैं पूरी के साइज़ के, बड़े पेड़े बिल्कुल नहीं बनाने, ताकि जो रोटियां हैं वो भी हमारी पूरी के साइज़ की ही बने। पेड़े बनाकर रखने के बाद अब हमने इनकी रोटियां जो है ना वो बेलना स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटी रोटी भी नहीं बेलनी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी, वही सेम जो हम आम घर में रोटी खाते हैं सेम उसी तरह बेलनी है। ये देखिए इस तरह से बेल लेनी है आपने रोटी। ये देखिए दरमियानी सी है, बस सेम इसी तरह हमने अपनी तमाम रोटियां जो है ना वो बेल कर रख लेनी है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह मैंने बेल ली है तमाम रोटियां। अब हमने लेना है कढ़ाई में पानी। पानी को हमने अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से कर लेना है बॉयल। पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी बॉयल हो जाए तो ये जो रोटियां हमने बनाकर रखी हुई थी ना, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। इस तरह वन बाय वन करते हुए हमने तमाम रोटियां जो है ना वो इसके अंदर डालते जाना है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी ये रेसिपी है। अच्छा, अब इस पानी में हमने ना इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट या 6 से 7 मिनट तकरीबन हमने इनको अच्छी तरह से पकाना है। तेज़ फ्लेम हो, आँच आपकी तेज़ हो और पानी अच्छा खासा उबल रहा हो, उसके अंदर हमने इस तरह से रोटियां डालकर ना इनको 5 से 6 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए इस तरह से रोटियां बिल्कुल अलग-अलग हैं, कोई जुड़ी नहीं है। अच्छी तरह से जब ये इस तरह से इसके अंदर पक जाएंगी तो फिर हम अभी निकालेंगे। कम से कम भी 5 से 6 या 7 मिनट तक हमने इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी गर्म है और उबलते हुए पानी में हमने रोटियां डाली थी। 6 से 7 मिनट के बाद हमने रोटियां जो है ना इस तरह से इसके अंदर से निकाल ली हैं। पानी सारा इसके अंदर ज़ाया कर देंगे, यानी कि अच्छी तरह से निकाल लेंगे। अब ये जो बाउल के अंदर पानी है ना, ये फ्रिज का ठंडा पानी है और रोटियां मैंने इस ठंडे पानी के अंदर डाल देनी है, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो हमारा रुक जाए। रोटियां जो हैं बस हमने जितनी कुक करनी थी हमें उतनी ही चाहिए। इसके अंदर हमने रोटियों को थोड़ी देर के लिए डिप करना है। उसके बाद हाथ की मदद से आप चेक कर लें, जब रोटियां अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हों तो हमने रोटियों को इसके अंदर से ना निकाल लेना है। ये रोटियां जो है हमारी अच्छी तरह ठंडी हो गई हैं। अब हमने सारी रोटियां इसके अंदर से इस तरह से निकाल लेनी है। निकालने के बाद अब हमने इनको इसको रख देना है एक प्लेट में। इस तरह से थोड़ा सा इनको फैला देंगे, थोड़ी सी या तो इनको हवा लग जाए, किसी पंखे के वगैरह के नीचे रख लें, या वैसे ही 1 से 2 मिनट के अंदर हल्की हल्की सी ये सूख जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी। एक दो अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो रेसिपी है वो आगे हम थोड़ी सी इस तरह से बना रहे हैं कि हमें इसमें कोई ख़ास शेप की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने रोटियां मेरी ठंडी हो चुकी है अच्छी तरह से, थोड़ी सी खुश्क भी हो गई हैं। अब आप कोई छुरी ले लें या कटर ले लें, इस तरह से इसके पतले पतले से हमने इसके स्लाइसेस इस तरह से कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी हमने तमाम जो है ना स्ट्रिप्स काट लेनी है। बहुत इजीली कट हो जाती हैं, बड़े आराम से हो जाती हैं। आप छुरी से भी कर सकते हैं, कटर है तो उससे कर लें। इस तरह से करते हुए मैंने तकरीबन तमाम रोटियों की जो है ना स्ट्रिप्स जो हैं वो काट कर इस तरह से मैंने रख ली हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती बनी है और किस तरह से अलग-अलग बनी है। कोई भी इसमें जुड़ी हुई नहीं है, सभी सेपरेट है और बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। अब हमने अलग से कढ़ाई में तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल या घी हो, जो भी हो आपके पास। उसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो सर्कल शेप में मैंने काट लिए हैं इस तरह से। और इसके अंदर हमने इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस हल्का सा कुक करेंगे। जैसे ही थोड़े से बस हमने नरम करने हैं, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने। जैसे ही थोड़े से प्याज नरम होंगे, इसके अंदर मैंने एक तकरीबन बड़े साइज़ की शिमला मिर्च जो है ना उसे हमने काट के इसके अंदर डाल दी है। शेप इसकी आप कोई भी कटिंग की रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे, जो आपको पसंद हो वैसे आप कर लें। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से इस तरह से कर लेना है मिक्स। इनको भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड के लिए कुक करना है। उसके बाद मैंने एक टमाटर जो है वो भी मैंने इसी तरह स्लाइसेस में काट कर इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए 15 से 20 सेकंड के लिए हमने इनको कुक करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं कुक करना। उसके बाद जब देखें कि थोड़ी-थोड़ी तमाम चीज़ें नरम हो चुकी हैं, तो फिर हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस।
नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ें मैं डाल रही हूँ और वो तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने तमाम चीज़ें थोड़ी-थोड़ी डाल ली हैं, यानी कि आधे चम्मच से भी मैंने कम डाली हैं। डालने के बाद थोड़ा-सा हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स, और स्लो आँच, ज़्यादा तेज़ आँच ना हो, उसके ऊपर हमने इसको पकाना है। उसके बाद तकरीबन 6 से 7 या 5 से 6 चम्मच जो है ना केचप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 1 सेकंड या 2 मिनट तक 1 से 2 सेकंड तक हमने इसको पका लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस, तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है सोया सॉस का। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से इसको हल्का सा इस तरह से हमने इस तरह मिक्स कर लेना है इसको। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी से हमारी ये रेसिपी बनती है। उसके बाद हमने ये जो रोटियाँ जो हैं हमने उनकी काट कर रखी हुई थी नूडल्स शेप में, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। तमाम रोटियाँ हमने इसके अंदर डाल देनी हैं और उसके बाद हमने इनको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए इस तरह से मैंने तकरीबन सारी की सारी इसमें डाल दी हैं। उसके बाद अब हमने इनको इस तरह अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बने। ये हम असल में बना रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के फ़ेवरेट्स नूडल्स बना रहे हैं। आप इसको स्पैगेटीज़ भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी बनती है। बहुत ज़्यादा कम चीज़ों में, बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता कि हमने ये घर की ही चीज़ों से इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई है। ये देखिए थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है ताकि थोड़ा-सा ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आए। उसके बाद 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसको थोड़ा-सा हल्की-सी आँच के ऊपर हमने दोबारा से ये देखिए इस तरह से हमने इसको कुक करना है, ताकि तमाम फ्लेवर जो है इसके अंदर ऐड हो जाए। बस बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी जो है वो बन चुकी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ये कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने होममेड नूडल्स जो हैं ये बनाए हैं, जो कि इतने ज़्यादा टेस्टी और इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं। बच्चे भी इस तरह की रेसिपीज़ को खाने के लिए आमतौर पर जाते हैं तो अच्छे खासे पैसे जो हैं वो खर्च होते हैं, तो हेल्थ के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते। तो क्यों ना हम घर में ही इतनी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी बनाएँ। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है केचअप, थोड़े से इसके ऊपर मैंने धनिये के पत्ते डाल दिए हैं ताकि हमारी जो रेसिपी है वो और ज़्यादा प्यारी लगे देखने में। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, टेस्टफुल और हेल्दी सी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हुई है। इस तरह एक बहाने से बच्चे रोटी भी खा लेते हैं और नूडल्स का भी उनका शौक जो पूरा हो जाता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जब आप बनाएँगे तो अंदाज़ा होगा ये रेसिपी कितनी ज़्यादा मज़े की है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।